इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा में, गोवर्धन विधानसभा है और यहाँ पर स्थानीय वोटर मौजूद हैं। और बता दें आपको कि चुनावी माहौल काफ़ी गर्म है, लोगों की अलग अलग राय है। कुछ बीजेपी समर्थक हैं, कुछ बसपा समर्थक हैं, तमाम लोग हैं। लोगों का क्या कहना है उनसे बात करेंगे, जानेंगे मुद्दा क्या है, क्यों वो ऐसा कह रहे हैं। नाम बता दीजिए। सुभाष जी, क्या सोच रहा है युवा मतदाता? युवा क्या सोचेगा, बेरोजगारी तो पहले तो ही है। अगर रोजगार होते तो नया करने की सोचता ही रोजगार, नया जो युवक है अगर रोजगार मिलेगा तो नया करने की सोचेगा। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो वो तो बेरोजगार तो वैसे ही हो जाएगा। आप ही दंगे चोर आप ही बना देगी सरकार। जो शरीफ है वो भी चोर कहलाएगा इस सरकार में। मुद्दा ये है, हमारे यहाँ पे गिरिराज जी में NGT लगा दी, पूरा जंजीरों से जकड़ दिया। ये ट्ररी वाले जाते हैं, टेम्पो वाले आते हैं, इनसे पैसे मांगते हैं। पुलिस वाले क्या है, कानून है कोई? तो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? कानून व्यवस्था? कोई कानून व्यवस्था नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर किस में था? तो सरकार तो कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे बिल्कुल सख्त है। 5 किलो ना दे रहे हैं, महीना में दे रहे हैं, ये क्या है? कुछ नहीं है। जब जनता के लिए रोजगार होगा ना तो 5 किलो राशन तो खुद ही खरीद के ला सकता है। अब रोजगार होगा तो। अच्छा, एक बात बताओ, सरकार कह रही है काशी सजा दिया, कुछ नहीं है। अब मथुरा सजाएंगे, कुछ नहीं है। कितना इत्तेफाक रखता है? ये मंदिरों में सजाए तो क्या मिलेगा? सुनो, से बोलो ना यार। ये मंदिर, मेरी बात सुनो, मंदिरों में सजाए तो क्या मिलेगा? मंदिरों में सजाए तो हिंदुस्तान की गरीबी दूर हो सकती है, बेरोजगारी दूर हो सकती है। मंदिर तो मेरे पास पैसा हो, मैं इतना बड़ा मंदिर बनवा दूं, यहाँ पे दर्शन करने आएंगे। मंदिरों में पैसा क्यों लगा रहे हैं? शिक्षा में पैसा लगाओ। 2 साल हो गए शिक्षा बंद है, स्कूल बंद है। बेरोजगारी तो आप ही होगा, पढ़ा लिखा नहीं। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ। आप बताइए क्या मुद्दा है इस बार? वैकेंसी निकाली, कहाँ है वैकेंसी? वो बोलते हैं हमने इतनी नौकरी दी, क्या है नौकरी? कोई नौकरी नहीं है, सब बेरोजगारी है। बेरोजगारी मुद्दा है, इनका कहना है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? हम तो क्या सोचते हैं कि बीजेपी सबसे बढ़िया पार्टी है, इससे बढ़िया कोई पार्टी नहीं है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि आप सब देख रहे हैं, ये भी जानते हैं, जो लोग ये बोल रहे हैं ये भी जानते हैं कि बीजेपी क्या कर रहा है। तो ये अपने मन से कुछ भी कहें, मोड़े से कुछ भी कहें, लेकिन इनका मन मानना है कि बीजेपी सही है। नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़े कर रहे थे। तो क्या माहौल है? क्या माहौल है यहाँ? क्या आपसे बात कर लिया ना मैंने, 1 मिनट आपसे फिर से बात कर। देखो, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं है, क्या लॉ एंड ऑर्डर होता है, क्या होता है, लेकिन सुविधा अपने लिए सब है। सुविधा 5 किलो सबके लिए नहीं है। 1 मिनट रुक जाओ भाई। कोई अमीर है उसके लिए 5 किलो नहीं है। 25 किलो राशन मिलेगा तो। यहाँ पे और भी लोग हैं। आप इधर आ जाइएगा, बात करते हैं। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम विकास तंवर है। विकास तंवर जी, क्या सोच रहा है युवा मतदाता इस चुनाव में? चुनाव काफी दिलचस्प भी है इस बार। युवा मतदाता इस बार बीजेपी को बिल्कुल सफाया करना चाहता है। बिल्कुल। क्यों? इसलिए करना चाहता है, सबसे बड़ी बात जो आती है युवाओं के लिए वो आती है बेरोजगारी। इन्होंने बीजेपी ने बोला कि इतने हम रोजगार देंगे, जब चुनाव से पहले पिछले 5 सालों से पहले बोला कि हम इतने वो देंगे, पुलिस भर्तियां निकालेंगे, ये निकालेंगे, कुछ भी नहीं दिया। और अब जो देखा जाए टोटली, अगर वो बेरोजगारी का अगर वो निकाला जाए परसेंटेज, तो बीजेपी में ज़्यादा बैठेगा। अच्छा, तमाम पेपर लीक्स वगैरह ये सारी भी चीज़ें सबसे ज़्यादा इसी सरकार में हुई है। ये बोलते कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पढ़ाई में बोला कि नकल बंद हो जाएगी, बिल्कुल भी नकल नहीं हुई। जो काम 2 रुपये में होता था वो 4 रुपये में हो रहा है, ये जरूर हो गया है। अच्छा, इस सरकार ने माफियाओं पे लगातार एक्शन किया है, इसको सही मानते हैं? देखो, कुछ किया है, लेकिन ये तो हर सरकार में हो रहा था, ये इसी ने नहीं किया। मायावती की सरकार में भी अच्छे माफिया भाग रहे थे। ये इसमें नहीं है कि इसी में इसने ही स्पेशल किया है। मायावती के में भी अच्छे माफिया भाग रहे थे। तो वो कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं। राम मंदिर आप देखते हो क्या? राम मंदिर से ये बताओ, राम मंदिर से क्या हो जाएगा? रोजगार मिल जाएगा राम मंदिर से? राम मंदिर से जो स्वर्ण लोग हैं, जो ऊंचे जाति से बिलोंग करते हैं, सिर्फ उनको रोजगार मिलेगा। कोई दलित को मिल जाएगा? राम मंदिर से रोजगार मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो राम मंदिर से रोजगार तो नहीं मिलेगा। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। आप इधर आओ, आप बताओ। राधे राधे। हाँ जी। यहाँ पे गोवर्धन की और पूरे मथुरा की ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि जो भी मिलेगा राधे राधे करेगा। भले ही पार्टी में किसी को वोट करें, चुनाव में किसी को वोट करें, लेकिन राधे राधे तो सब कहेंगे। तो सबसे पहले राधे राधे, अपना नाम बता दें। प्रवीण कुमार। रविंद्र जी, क्या सोचते हैं इस चुनाव में? हाँ, प्रवीण। प्रवीण जी, क्या सोचते हैं इस चुनाव में क्या मुद्दे? मुद्दे तो यही है, जैसे कि नाम बदलने से तो कुछ नहीं होता है सर जी। 100 नंबर बच्चा फोन करता तो तड़ाक पुलिस आ जाती, घर पे में परेशानी। 112 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। शहर का नाम बदलने से
फर्क नहीं पड़ता। कर्म कांड करके दिखाओ जो आम इंसान के लिए लाभ हो। गरीब आदमी जो बेरोजगार है, शिक्षा बच्चों के लिए खत्म है। आज तीसरी के साथ क्लास में बच्चा पढ़ रहा है और साथ में पहुँच गो, आज बच्चा किताब पढ़वाएंगे तो तीसरी किताबों ना पढ़वा रहा हो, साथ में पहुँचा कैसे दियो। अच्छा, हाँ। ये जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, ऑनलाइन जाके औकात नहीं है फोन खरीदने की, वो बच्चा फोन ला के दे देगो। बताओ आप मुझे, एक रिक्शा वाला हो, एक मजदूर पल्लेदार, वो एक वकील वाला हो, चाय वाला हो, ये फोन खरीद सकता है क्या? ठीक है, बच्चों को लेकिन ड्रेस पहनाने की औकात नहीं है, वो फोन खरीद देगा उसके लिए लाके, ये मोदी जी लाके दे देंगे। नहीं, ये मुद्दे तो हैं, लेकिन मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त राशन और तमाम सारी ठीक है। बातें सरकार कर रही मुफ्त है। वैक्सीन है, तो कितना मुफ्त होता है? राशन है, मगर इसके अलावा एक बात बताओ, कोरोना की वैक्सीन आई, कैंसर को इलाज नहीं आया। कैंसर का इलाज अभी तक देश में नहीं आया, कोरोना की वैक्सीन आ गई। बच्चा स्कूल में शिक्षा जाओ, गरीब आदमी के लिए तो शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है, इतनी महंगी हो चुकी है, सपने में पढ़ा नहीं सकता है। अगर शिक्षा लानी है तो एक ही नियम, एक ही कानून बनाओ, जो सरकारी वेतन पाएगा उसका बच्चा सरकारी में ही जाएगा, तो अपने देश की शिक्षा ऊंच पहुंच सकती है, ऊंचाई पे। तो देख रहे हैं आप, ये मतदाता है, शिक्षा जरूरी है। हाँ, ये मतदाता है, शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है, वर्तमान सरकार, वो कह रही है कि काशी सजा दिया, राम मंदिर बना दिया, अभी मथुरा सजाना बाकी है। एक बार और भाई भाई को लड़ा रहे हैं। हिंदू मुसलमान पहले नहीं रहते थे क्या प्रेम से? अभी भी रहते हैं, भाई भाई को लड़ा रहे हैं। अभी जो हिंदू मुसलमान करेंगे, कल दलित तो उसमें ठाकुरों में और जाटों में ऐसे करके जातिवादों में लड़ाई कराएंगे। इनका तो लड़ाई कराने का काम है, बीजेपी सरकार लड़ाई वालों की है। ऐसी बीजेपी, ऐसी अखिलेश जी, ये तो ये समझो तो दोनों क्या, पार्टी ऐसी हैं। तो क्या चाहते हो, परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। किसके पक्ष में होगा? हम तो मायावती जी के संग में हैं। हाँ जी, हालांकि बहन जी इतना बोल नहीं रही हैं। बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, मगर कहाँ बोल रही है बताओ? ये कहा जा रहा है कि अगर उतनी सीटें नहीं आई तो बीजेपी को समर्थन कर देंगे, ऐसी बातें कही जा रही हैं। जैसे कि खुल के नहीं सामने नदी नाले जा करके समुद्र में ही मिलते हैं। तो मतलब आप ये बात मानते हो? वो समुद्र है, हाँ, बीजेपी समुद्र है। बीजेपी समुद्र नहीं है। हाँ, तो कौन सा? बहन जी समुद्र है, इनमें ही आके मिलेंगे बीजेपी वाले। अच्छा, हाँ जी, उनको मिलना पड़ेगा। बीजेपी बड़ी पार्टी है या बीएसपी? बेशक बीजेपी बड़ी पार्टी है, जी। मगर हमारे लिए जो काम करने वाली है, हमारे मान स्वाभिमान को रखने वाली है, वो बीएसपी है। तो समुद्र कौन है? समुद्र तो बीजेपी है, मगर इसके समाने, मगर दिलचस्प है, आप देख रहे तो हैं है, मगर इसके अलावा ये भी बीजेपी सोचो। बड़ी या बीएसपी। हालांकि जो भी माहौल है, राधे राधे, और लोगों का मिजाज ये है, बेरोजगारी और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव में काफ़ी अहम होंगे। गोवर्धन विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। जनता यहाँ थी, अलग अलग तरीके की राय थी, मिली जुली राय है, लेकिन अब ये देखना होगा कि आगामी चुनाव में क्या होता है, किसके पक्ष में चुनाव पड़ते हैं, वोट पड़ते हैं, और किसके सर ताज सजता है। बने रहिए आप हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।